हमारे साथ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर नीलेंद्र बादल जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ जो प्लेसमेंट का बच्चों ने रिकॉर्ड बताया वो 100% के आसपास है। तमाम सुविधाएं यहाँ अच्छी हैं, लाइब्रेरी एकदम शानदार है, एसी लगे कमरे हैं, डिजिटल तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के प्लेसमेंट पे अब हम लोग और मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ये प्रयास में हैं कि बच्चे जिस कंपनी में जाना चाहते हैं और बच्चे ही इनिशिएट करके उनके प्लेसमेंट को उसी कंपनी में हम लोग उनको असिस्टेंटशिप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बच्चे का रुझान जिस विधा में उस तरफ जाके वो कर सकें, ये बढ़ा रहे हैं। और जो सरकार की जो नीतियां उनका यहाँ पर सफल क्रियान्वयन बच्चों के द्वारा, रजिस्ट्रार साहब के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा, हेड के द्वारा किया जा रहा है। यूपी कैंप जैसे बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों के यहाँ आए हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट में आरईसी बिजनौर को चुना गया इस क्षेत्र के लिए वाकई गौरव की बात है। और हम लोगों का एनबीए भी हुआ है ना, वो भी चल रहा है। हम लोग नेक की तरफ भी जा रहे हैं जिससे हमारा प्लेसमेंट और अच्छा बढ़ेगा और ऐसे क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति के प्राप्त हैं। AR VR टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम की तरफ मूव करने का हम लोगों का विचार है। रोबोटिक्स की लैब हम लोग इनिशिएट कर दिए हैं। मतलब बिजनौर में जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये एक बड़े लेवल पर अपनी पहचान बनाने की ये हम लोगों की प्रयास है, कोशिश है, चल रही है। रोबोटिक्स को हम लोग लेके आए हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, डेटा एनालिटिक्स को लेकर आए हैं। इस पर बच्चे काम कर रहे हैं। जो जीरो इंक्यूबेशन थे उस समय पहले, आज 23-24 स्टार्टअप यहाँ पर चल रहे हैं, तो बच्चे खुद कर रहे हैं। और इवन एग्रिस्टो में भी हम लोगों का सपोर्ट, बहुत सी कंपनी में सपोर्ट है, वहाँ भी हम लोगों के MOU हैं। कई 15-16 MOU वैसे भी हुए हैं और भी हम लोगों के कंपनी से चल रहे हैं। बच्चों के ट्रेनिंग के लिए बच्चे इंडस्ट्री विजिट कर रहे हैं, हर सेमेस्टर में कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। इन्हीं प्रयास में है, सब लोगों का प्रयास है, क्षेत्र का सहयोग है, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन भी हो रहा है। कॉलेज अगर हम देखें, कॉलेज अर्बन क्षेत्र से हटाकर रूरल एरिया में बना हुआ, जहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, सब कुछ, लेकिन मेंटली हेल्थी बनाने के लिए बच्चों को यहाँ देखिए, मेंटली हेल्थी तो हम जैसे गुरुकुल में पहले रहते थे, दूर ही रहते थे, तो वही प्रयास है यहाँ पर गुरुकुल बनाने की प्रथा पे हम लोग चले जा रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बातें हम लोग अब AKTU में ला रहे हैं, हम लोग इसके पहले वाली एकेडमिक कमेटी में इंट्रोड्यूस कर दिए थे और बच्चों को वो माहौल देना चाहते हैं कि इनका मानसिक विकास भी हो, चारित्रिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो। इसमें सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ कम ब्रांचेज यहाँ चालू हैं, आगे क्या उम्मीद करी जा सकती है? 2 ब्रांचेस का हम लोगों ने भेजा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और IoT के लिए, जिसपे BOG से हम लोगों का अनुमोदन हो चुका है। प्रशासन में से भी बहुत जल्दी हो जाए ये सारी चीज़ें। और 2 विधाएं भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। MTech कोर्सेज भी लाने का विचार है, उन पर भी हम लोग क्रियाशील हैं, प्रक्रिया में है सारी चीज़ें। तो बच्चे जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं उस तरह के कोर्सेज़ को हम लाने के लिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज़ लाने के लिए वचनबद्ध हैं, ला रहे हैं, कोशिश का। धन्यवाद। हमारे साथ रजिस्ट्रार साहब भी मौजूद है। जी, आपका नाम? मरेश्वर सिंह। जी, ये बच्चों की जो यहाँ फीस होती है, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यह है कि ये गवर्नमेंट का, वेस्टर्न यूपी का अकेला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है और सरकार जो बच्चों को हम लोग फ़ीस लेते हैं, हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की फ़ीस जो है सबसे कम है। जितने भी इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज है सबसे कम 40,000 ट्यूशन फ़ीस है। और एक तरह से गवर्नमेंट से जो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा होता है पूरे साल का लगभग 1 लाख के करीब जो होता है, उसमें से भी गवर्नमेंट से 65,000 के करीब बच्चों को समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में सभी कैटेगरी के बच्चों को रिटर्न हो जाता है, जो भी पात्र है, स्कॉलरशिप के बच्चे पात्र हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के, चाहे OBC है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे SC ST है। तो एक तरह से गरीब बच्चों को सरकार की जो शिक्षा देने की, टेक्निकल एजुकेशन देने की है ड्रीम है, वो हम उस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। आपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर साहब और रजिस्ट्रार साहब का मत सुना, वो किस तरीके से इस कॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चों ने भी बताया कि यहाँ प्लेसमेंट 100% के करीब है और सर ने भी आपको बताया कि यहाँ की जो शिक्षा नीति है वो किस लेवल पर, किस ऊंचाई तक ले जाना ये चाहते हैं। और बिजनौर के देहात क्षेत्र में बना ये कॉलेज अपनी उपलब्धि से पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है। तमाम कंपनियाँ यहाँ प्लेसमेंट के लिए आने लगी। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल हिंदुस्तान TV।